Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter carbohydrate biosynthesis in plants and bacteria. In this chapter we have already discussed photosynthetic carbohydrate synthesis, photorespiration and C4 pathway, and in this lecture we will discuss about the CAM pathway. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper and guided more than 10,000 students. Now let's start the lecture, and the topic is CAM pathway. CAM stands for crassulacean acid metabolism. CAM stands for what? CAM stands for crassulacean acid metabolism. अब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का ये पाथवे किस तरह के प्लांट्स में होते हैं? वह प्लांट जो वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई इन्वायरमेंट में नेटिव है, मीन्स दोज प्लांट्स विच आर नेटिव टू वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई इन्वायरमेंट, उस तरह के प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किस तरह से होता है? उस तरह के प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैम पाथवे के थ्रू होता है. दीज प्लांट्स आर सकुलेंट्स प्लांट्स सच एज कैक्टस एंड पाइनएप्पल. ये पाथवे के थ्रू क्या करता है? वाटर वेपर के लॉस को रिड्यूस करता है थ्रू द स्टोमेटल पोर, बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मस्ट इंटर लीफ टिश्यू. कैम पाथवे का नाम क्यों दिया गया है? कैम पाथवे, कैम स्टैंड्स फॉर क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. ये नाम आया कहां से? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन है कैम पाथवे के थ्रू फर्स्ट डिस्कवर हुआ था किसमें? स्टोन क्रॉप्स में. अब ये स्टोन क्रॉप्स क्या है? दिस स्टोन क्रॉप्स आर पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द फैमिली क्रैसुलेसी. स्टोन क्रॉप जो थे क्रैसुलेसी फैमिली के थे, इसीलिए इनका नाम दिया गया क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, दैट इज कैम पाथवे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाथवे सिर्फ और सिर्फ क्रैसुलेसी फैमिली में ही होते हैं. ऐसा नहीं है, ये अदर फैमिलीज में भी होते हैं, अदर एंजियोस्पर्म फैमिलीज में भी होते हैं, such as cacti and euphorbia, as well as pineapple, vanilla and agave. अब सवाल ये है कि कैम पाथवे के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैसे होता है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कैम प्लांट्स में होते हैं, कैम प्लांट्स का जो स्टोमाटा होता है वो स्कोटो एक्टिव होता है. कैम प्लांट्स का स्टोमाटा कैसा होता है? स्कोटो एक्टिव होता है. स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा का मतलब क्या हुआ? वैसा स्टोमाटा जो डे में क्लोज्ड होते हैं लेकिन नाइट में ओपन होते हैं. क्या होते हैं? नाइट में ओपन होते हैं. सो वैसा स्टोमाटा जो डे में क्लोज होता है, नाइट में ओपन होता है, उसको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं. इसमें क्या होता है? क्योंकि नाइट में जो इन्वायरमेंट होता है वो कूल एंड मॉइस्ट होता है. क्या होता है? नाइट में जो इन्वायरमेंट होता है वो कूल एंड मॉइस्ट होता है, एंड कूल एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट की वजह से स्टोमेटा ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का वाटर लॉस की कोई चांसेस नहीं है. सो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन होता है. स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू इंटर करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मेसोफिल सेल्स में इंटर करता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बाइकार्बोनेट आयन बनाता है. अब ये बाइकार्बोनेट आयन किस चीज का सबस्ट्रेट है? बाइकार्बोनेट आयन सबस्ट्रेट है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का. फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसीटेट, जस्ट लाइक C4 साइकिल. C4 पाथवे में भी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके बनाता है ऑक्सैलो एसीटेट, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज. सो जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, ये ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय नाइड प्लस मैलिक डी
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इस रिएक्शन में एक NADH यूज होता है, NAD+ का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मैलिक एसिड बना है दैट इज मैलेट, ये मैलिक एसिड साइटोसोल में नहीं रहता है, ये वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। क्या होता है? वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। सो ये नाइट की कंडीशन है, लेकिन जैसे ही डे होता है स्टोमेटा क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि जो डे का इन्वायरमेंट होता है काफी ड्राई एंड हॉट इन्वायरमेंट होता है, बट डे का जो इन्वायरमेंट होता है ड्राई एंड हॉट इन्वायरमेंट होता है। और इस तरह के इन्वायरमेंट में स्टोमेटा अगर ओपन होगा तो उसमें वाटर लॉस की चांसेस ज्यादा होगी, मीन्स ट्रांसपिरेशन काफी ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा जो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होगा। सो डे कंडीशन में स्टोमेटा क्या होता है? क्लोज होता है, और स्टोमेटा क्लोज होगा तो यहाँ से वाटर भी लॉस नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज नहीं होगा। सो जो नाइट में मैलिक एसिड स्टोर हुआ था वैक्यूल में, वो मैलिक एसिड कहाँ पे आएगा? साइटोसोल में आएगा, एंड साइटोसोल में आता है तो ये NADP+ मैलिक एंजाइम के थ्रू ये पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में। पायरुवेट स्टार्च सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो क्योंकि ये मेसोफिल सेल्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकता है इन्वायरमेंट में अगर स्टोमेटा ओपन हो। बट डे कंडीशन में कैम प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, सो ये सेल के बाहर नहीं जा सकता है। अगर ये सेल के बाहर नहीं जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा कैल्विन साइकिल में। कहाँ इंटर करेगा? कैल्विन साइकिल में इंटर करेगा, एंड CO2 फिक्सेशन होगा। क्या होगा? CO2 फिक्सेशन होगा, मीन्स कैल्विन साइकिल के थ्रू CO2 का फिक्सेशन होता है। सो C4 प्लांट्स में CO2 ट्रैपिंग एंड CO2 फिक्सेशन। CO2 ट्रैपिंग कहाँ होता है? मेसोफिल सेल्स में, लेकिन CO2 फिक्सेशन की अगर बात करें तो ये होता है बंडल शीथ सेल में। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं बंडल शीथ सेल में। मीन्स कि C4 प्लांट्स की अगर बात करें तो C4 प्लांट्स में CO2 ट्रैपिंग एंड CO2 फिक्सेशन जो होता है वो स्पेशियली सेपरेटेड होता है, मीन्स डिफरेंट लोकेशन में होते हैं। बट कैम प्लांट्स की अगर बात करें तो कैम प्लांट्स में CO2 ट्रैपिंग एंड CO2 फिक्सेशन ओवर टाइम सेपरेटेड होते हैं। बट यहाँ पे डाइमॉर्फिक सेल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं। बट C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल दो तरह के सेल्स में CO2 ट्रैपिंग एंड CO2 फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। एंड कैम प्लांट्स आर ऑल्दो नॉट एज एफिशिएंट एज C4 प्लांट, दे आर डेफिनेटली बेटर suited to the adverse condition, that is conditions of adverse desiccation। दूसरी खास बात यह है कि कैम प्लांट्स जो होते हैं वो सलाइन कंडीशन को टॉलरेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके सेल्स में ऑलरेडी ऑर्गेनिक एसिड्स का अमाउंट होता है, दैट इज ऑक्सैलोएसीटेट एंड मैलिक एसिड। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वाटर पोटेंशियल को कम करते हैं एज कंपेयर टू सॉइल। इसकी वजह से ये सलाइन कंडीशन को टॉलरेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैम पाथवे, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट biosynthesis of starch and sucrose as well as their regulation. So stay tuned for the next lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section.